आगे सारे कर ले स्टार्ट। बिल्कुल बेटा, जिन्होंने क्लास कल मिस हो गई थी वो आज की क्लास ले सकते हैं, स्पोकन की और कल की क्लास अपना कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ले सकते हैं। आज 3 बजे भी फिर से आपकी क्लास है, ठीक है। यूट्यूब पर भी चलेगी, आज लास्ट टाइम चलेगी, 2-3 दिन चला देता हूं मैं क्लास यूट्यूब पर, ठीक है। हर बैच की होती है जब, तो यूट्यूब पर भी चलेगी और आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ बादशाह, अब करते हैं बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। और मैं बोल देता हूं स्टाफ को एक सेकंड कि वो नाम चेंज कर दे, ठीक है। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ठीक है ना। चलो रीनेम हो जाएगा, क्लास का टेंस लिखा है ना। देखो बेटा, अब ये क्या होता है और टेंस से क्या अलग है, क्या चीज है ये, टेंस से कैसे रिलेट करता है वो चीजें, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, अपनी हेडिंग बना लीजिए बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। टॉपिक का नाम इतना इंटरेस्टिंग सा क्या है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या नाम है, क्या चीजें हैं, पहले इस टॉपिक को समझते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक अगर आप देखोगे ना, पूरी इंग्लिश का निचोड़ है, पूरी इंग्लिश आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ते हैं कि इंटेंशन ऑफ स्पीकर आप समझ पाएं। इसे आप मूड ऑफ द स्पीकर भी कह सकते हैं, कि स्पीकर का मूड या स्पीकर की इंटेंशन, आप दोनों कह सकते हैं इस चीज को। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ द सेंटेंस। रियल बोल दो या हिडन बोल दो, कि उस सेंटेंस की रियल सेंस पहचानने की कोशिश करें कि अगर वो सेंटेंस ऐसा बोला गया होगा तो उसका मतलब क्या निकल रहा हो, ठीक है ना। तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मतलब ये होता है, इसी के नीचे लिखिएगा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। चलो इसको समझते हैं पहले कि इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है और क्या मतलब इसका निकल के आता है। तो आप लिख लीजिएगा दोबारा एक बार, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। आप क्या लिखेंगे, इसी को बोलते हैं बेटा मूड ऑफ द स्पीकर। इसी को कई बार क्या बोल देते हैं, मूड ऑफ द स्पीकर। मूड ऑफ द स्पीकर में क्या होता है बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस की बेटा रियल सेंस पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। रियल सेंस पहचानने की कोशिश करो कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटेंशन ऑफ स्पीकर या मूड ऑफ द स्पीकर, कि वो किस लहजे में, किस वे में, किस इमोशंस के साथ इस बात को बोल रहा है, तो इस बात के क्या मायने निकल रहे होंगे, यहां ये बात कैसे रिलेट कर रही होगी, किस तरीके से आप उस चीज को समझेंगे। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपको समझनी होती है। जब आप ये समझने लग जाते हैं बेटा, तो आप समझ जाते हैं पूरी की पूरी कंप्लीट इंग्लिश को। चलो एग्जांपल से बात में एक बार आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आप एक बात बताओ, आपने टेंस के एरर कैसे बनाए बेटा, आपने टेंस के एरर ऐसे ही तो बनाए, समझ समझ के सेंटेंसेस को, सर इसका मतलब तो ये निकल रहा है, इसका मतलब तो ये निकल रहा है, इसका मतलब तो ये निकल रहा है। तो आपने सेंटेंसेस का मीनिंग समझा ना, तभी आपको ये पता चला अच्छा 2 साल से रह रहा है, अच्छा 2 साल हो गए रहते हुए, अगर 2 साल हो गए रहते हुए तो मतलब 2 साल हो गए, तीसरा चालू है ना। वो चीजें ही इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उन्हीं चीजों को समझना है यहां पर और कुछ नहीं करना इस टॉपिक। चलो एक सेंस को देखते हैं। एक बात बताइए बेटा, मैंने ये बोला आई हैव, ठीक है, नेवर मेट करण, ठीक है, आई हैव नेवर मेट करण, मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, और आई हैव नेवर मेट करण बिफोर, मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा। दोनों में फर्क क्या है, अगर आप दोनों में फर्क समझ जाते हैं ना, तो आप मेरे इशारे को समझ जाएंगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटेंशन ऑफ द स्पीकर का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव नेवर मेट करण, और मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा आई हैव नेवर मेट करण बिफोर, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। चलो बताओ, आई हैव नेवर मेट करण का मतलब क्या हुआ, मैं करण से कभी भी नहीं मिला हूं, कभी भी नहीं मिले हो। इसका मतलब बेटा करण से आपकी मुलाकात की क्या फ्रीक्वेंसी हुई, जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब ना तो आप उससे पास्ट में मिले और ना आप उससे प्रेजेंट में मिले, तो करण से आज तक आपकी मुलाकात हुई ही नहीं, मतलब उससे मिलने की आपकी फ्रीक्वेंसी हुई बेटा जीरो, ठीक है। फिर मैंने बोला आई हैव नेवर मेट करण बिफोर, इसका मतलब ये हुआ बेटा मैं आज से पहले करण से कभी नहीं मिला, तो इसका मतलब आज तो मिल गए, तो मतलब ये हुआ बेटा पास्ट में मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन आज प्रेजेंट में मुलाकात हो गई। ये चीजें डन, वेरी गुड। तो जब दोनों चीजें आपने पहचान ली, तो इसी पर भी एक प्यारा सा तड़कता फड़कता एरर आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, मुलाकात करा दूं क्या, आ जाओ भाई मिल लो। ये भाई बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मिलवा दो आप लोगों से। तो देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा आई हैव नेवर मेट यू हियर, ये एग्जाम में सेंटेंस आया, मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस बेटा सही है। अब इसे मुझे बता दीजिए बेटा, क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है। आई हैव नेवर मेट यू हियर, बताओ मुझे क्या ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है। आपको ये सोचना है, आराम से मस्त मौला होकर सोचिए क्या लगा आपको। सही लगा, गलत है। एक बात बताओ बेटा, ये बात किस किस के बीच हो रही है, ये बात हो रही है आई के बीच और एक ये बात हो रही है यू के बीच, मैं आपसे। तो बेटा किस बात को कौन बोल रहा है, मैं, यानी कि आई हूं स्पीकर। बेटा किससे बात करता है, आई किससे बात करता है, यू से। तो यू कौन है मेरे बच्चे, लिसनर है कि नहीं। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं बेटा, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे सोच के बताइएगा मैं कौन हूं, स्पीकर। आप कौन है, लिसनर, है ना बेटा। तो मैं किससे बात कर रहा हूं, आपसे। बेटा कहां खड़े होकर कर रहा हूं, हियर, ये क्या है प्लेस, यहां, यहां। तो अगर मैं तुमसे बोलूं मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, अभी मिल तो लिया, बताओ मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, अरे बुद्धू मिल तो लिया, अभी मिल तो लिया, बात समझ रहे भाई, अभी मिल तो अभी मिल तो लिया, फिर बताओ, है ना मजेदार। तो ये सेंटेंस गलत है, अभी मुलाकात हो तो गई। तो छोटू मियां बात को जरा बड़े ध्यान से सुनो, देख चुको यहां होना था मेरे दोस्त, आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर, मैं तुमसे यहां आज से पहले नहीं मिला। दिमाग का ढक्कन खुला क्या, बत्ती जली क्या, बिफोर लगा दूं तो ठीक हो जाएगा ठाकुर। मेरे भाई यही तो सोचना है बस। दिस इज कॉल्ड इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, कि आप चीजों को अच्छे से सीखने के लिए आप उसके मीनिंग पर खेल रहे हैं कि यार क्या लॉजिक है, यार इस लॉजिक से क्या स्टेटमेंट बोलना सही होगा या लाइफ में, या सही नहीं होगा, तो वो चीजें आपने यहां पर देखनी है। तो स्टेटमेंट में तो अब बेटा एक बात बताओ, मैं करण से कभी नहीं मिला, तो ये तो बात मैं आपको बोल रहा हूं, तो करण नहीं है वहां। अगर मैं ये बोल रहा हूं करण से मैं आज से पहले नहीं मिला, तो हम मिल गया, करण से पहले नहीं मिले थे, लेकिन ये तो यू की बात हो रही है, वो तो सामने खड़ा है। तो नेवर नहीं हटाएंगे बेटा, बिफोर लगाएंगे, नेवर मत हटा देना, बिफोर लगा देना, ठीक है भाई। आई मतलब चीजों को पढ़ के, तो इसको बोलते हैं इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा इसके टॉपिक्स पे, इसके कॉन्सेप्ट्स पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, अलग अलग चीजों को जानेंगे, ठीक है। पढ़ ले भाई, आगे बढ़ ले।
कभी भी हेयर का देर नहीं करते बेटा, सेंटेंस की सेंस को नहीं बदलते भाई, सेंटेंस की अगर आप सेंस ही बदल दोगे तो फिर तो सत्यानाश हो गया, फिर तो पेपर ही बदल के आ जाना, तुम पेपर देने जाओ ना जब, तो पेपर बदल के आ जाना, ये पेपर हमें पसंद नहीं आ रहा, बदल दे क्या ठीक है, अब जरा समझते हैं मेरे दोस्त। अब आते हैं भाई एक एक कॉन्सेप्ट करके जरा इंटेंशन ऑफ स्पीकर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक होती है मेन स्टेटमेंट, जो मेन बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन स्टेटमेंट। एक इस मेन स्टेटमेंट पर लग जाती है कंडीशन, एक इस मेन स्टेटमेंट पर लग जाती है कंडीशन, जिसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, जिसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसके ऊपर क्या थोप दी जाती है, कंडीशन, उस मेन स्टेटमेंट पर कंडीशन। टॉपिक उसको समझ नहीं आएगा जिसने टेंस नहीं किया, जिसने टेंस की क्लासेस मिस की है नहीं की है, उनको टॉपिक समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अच्छा उनको यही टॉपिक नहीं, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा बेटा, आगे उनको मॉडल्स भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टेंस से रिलेटेड ही है सारे टॉपिक आगे, टेंस से रिलेटेड इंटेंशन ऑफ स्पीकर बेटा, फिर वही चीज आपको मॉडल्स में काम आएगी, वही आगे वर्ब में, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको कोई फायदा नहीं है। आपको वाकई में पहले सारा टेंस खत्म करना पड़ेगा, सारी क्लासेस ही देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ना करे लाइव क्लास में आके बैठ गया, कुछ चीजें ना पड़े, इंपॉसिबल है, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग से ही क्लासेस अपने अटेंड कीजिए टेंस, ठीक है। चलो तो मेन स्टेटमेंट पर आप क्या लगाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन थोपते हैं, ठीक है। भैया कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप हेल्प ऑफ वर्ड्स लेते हैं, हेल्प ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की हेल्प लेते हैं, या हेल्प ऑफ आप कंजंक्शंस कह सकते हैं, हेल्प ऑफ वर्ड्स या हेल्प ऑफ कंजंक्शंस या हेल्प ऑफ कंडीशनल वर्ड्स या कंडीशनल कंजंक्शंस कह सकते हैं। ऐसे वर्ड जो कंडीशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कंडीशन को थोपने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी कौन कौन से वर्ड होते हैं, चलो जरा एरो लगा देते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आप एरो लगा के क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ एक लाइन का गैप छोड़ देंगे, एरो लगा के आप क्या करेंगे, एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, जैसे जैसे इस एरो पे ही मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पहला कंडीशनल वर्ड यहीं पे लेते हैं, पहला कंडीशनल वर्ड होता है बेटा जैसे इफ कंडीशन को दिखाता है, अगर। अब आप बोलोगे सर इनका क्यों जिक्र आ रहा है, अभी बताता हूं। तो कंडीशन दिखाने के लिए इफ वगैरह आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन का गैप रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, दो लाइन का छोड़ दीजिएगा, जो भी आपका मन करे। देखो अब इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा जैसे हमने क्या किया, मैंने बोला आई विल गिव हिम, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, आई विल गिव देम सम मनी, आई विल गिव देम सम मनी इफ दे विल कम हियर। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई विल गिव देम सम मनी इफ दे विल कम हियर। तो हम क्या करते हैं, हम इसका मीनिंग निकालते हैं, और मीनिंग निकाल के क्या सोचते हैं, आई विल गिव देम सम मनी कि मैं उनको कुछ पैसे दूंगा अगर वे यहां आएंगे तो इसका मतलब मुझे बताइए, अगर वो यहां आएंगे तो आप उन्हें कुछ पैसे देंगे, अगर वो यहां नहीं आएंगे तो आप उन्हें पैसे नहीं देंगे। ये तो बात है, कंडीशन का मतलब ये होता है। वेरी गुड, तो आप ध्यान से सुनिएगा, हेल्प ऑफ वर्ड्स, ठीक है। चलिए क्या कहता मैं कि आई विल गिव देम सम मनी, मैं उनको कुछ पैसे दूंगा इफ दे विल कम हियर, अगर वो यहां आएंगे तो, मतलब आएंगे तो आप पैसे दोगे, अगर आप वो नहीं आएंगे तो बेटा आप उन्हें पैसे नहीं दोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बात किसकी है, अभी की या फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात दिखाने के लिए आपने भी लगा दी, ठीक है। अब काम क्या होगा बेटा, इसमें जो ये स्टेटमेंट है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट अपने आप में मेन स्टेटमेंट है भाई, मेन स्टेटमेंट है, हाँ। और इस स्टेटमेंट पर एक थोपी गई है कंडीशन, मतलब आपने बोला आई विल गिव देम सम मनी, मैं कुछ पैसे दूंगा तो दे दोगे, लेकिन आप उन्हें पैसे देंगे, इस बात पर आपने कंडीशन थोप दी, भाई मैं उन्हें पैसे दूंगा अगर वे यहां आएंगे तो। इसका मतलब अगर आएंगे तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आपने इस मेन स्टेटमेंट पर बेटा ये लगा दी अपने आप में कंडीशन, आप ये भी पहचान पा रहे हैं, हाँ। तो एक बात सोचिएगा, कंडीशन अलग नहीं है, कंडीशन इसी पर थोपी गई है, हाँ। तो आपने बोला आपने पैसे दोगे, अभी तो क्या फ्यूचर में दोगे, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, अभी मतलब फ्यूचर में दोगे पैसे, ठीक है। तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, आपने बोला मैं दे दूंगा पैसे, अगर वे यहां आएंगे तो आएंगे तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब क्या हुई बेटा, जो कंडीशन है वो इसी चीज पर लगी है, हाँ। जब इसी पर लगी है तो ये कंडीशन इसी का हिस्सा है, हाँ। जब इसी का हिस्सा है तो आप लॉजिकल सोचो, जब आप पैसे फ्यूचर में दोगे, हाँ, तो वो आएंगे भी तो फ्यूचर में ही, तो भाग के प्रेजेंट में तो आ नहीं जाएंगे वो, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, हाँ, अगर वो आएंगे तो, सिंपल सी बात है। तो भाग के वो अभी तो नहीं आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है बेटा, मेन स्टेटमेंट अगर फ्यूचर की है तो अगले आने वाली स्टेटमेंट भी किससे रिलेट कर जाएगी, अपने आप में फ्यूचर से ही रिलेट कर जाएगी, हाँ। जब वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेट कर जाएगी तो क्या आपको दोबारा से विल लगाने की, फ्यूचर दिखाने के लिए जरूरत थी, या ऑटोमेटिकली सेंस आ जाएगी? तो आपको दोबारा से वहां विल लगाने की कंडीशन में जरूरत थी, या ऑटोमेटिकली वहां से सेंस पकड़ सकते हो आप? बताइए, खुद से दिमाग लगाइए, कोई जरूरत नहीं थी बेटा। इसीलिए यहां पर हमने देखा कि यार मेन स्टेटमेंट जो है ये पक्का हो गया बेटा, मेन स्टेटमेंट है, हाँ। उसी का ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, बताओ क्या हो गई, इसी का हिस्सा हो गई। जब ये इसी का हिस्सा हो गई तो दोबारा से अगर हम वहां विल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इररिलेवेंट हो गया। या दो बार विल लगा के आप बार-बार फ्यूचर दिखा रहे हैं, एक बार आपने बात बोल दी आई विल गिव देम सम मनी, वेरी गुड, इसलिए दोबारा विल हटाएंगे। अगर विल हटाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, क्योंकि विल हटाने से दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हाँ। तो अभी कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब वहां कोई विल की जरूरत नहीं, इसीलिए याद रखिएगा कि जो मेन स्टेटमेंट होती है, हाँ, ऑटोमेटिकली उसका टाइम जो है, वेरी गुड, ऑटोमेटिकली वो वहीं से उसको सेंस दे देगा दोबारा से, ठीक है। आपको विल लगाने की या शेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात एक और सुनिएगा, एक और कारण से ये विल गलत है, एक और कारण क्या है भाई, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब होता है 100% एक आप कह सकते हैं पत्थर की लकीर, जिसमें किसी बकवासबाजी के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, प्योर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें किसी चीज की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। मतलब भाई देख पैसे मिलेंगे अगर आएगा, अगर नहीं आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो सीधी बात, नो बकवास। आप ये यार एक काम करना यार, मैं आ नहीं रहा यार, पैसे दे, मैंने बोला भाई, मैंने कंडीशन बोल दी तो बोल दी। तो कंडीशन का मतलब बेटा पत्थर की लकीर होता है, उसमें कोई भी बदलाव, किसी भी तरीके की बकवासबाजी कंडीशन में कभी नहीं चलती। और बच्चे अगर विल की बात करूं तो वो फ्यूचर दिखाता है, हाँ। तो क्या बेटा फ्यूचर प्योर है? फ्यूचर प्योर नहीं है भाई। मैंने बोल दिया कल क्लास होगी, क्या ये 100% बात है कि कल क्लास होगी? नहीं, फ्यूचर किसने देखा बेटा, क्या पता क्या इमरजेंसी हो जाए कल क्लास ना। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा, कंडीशन का मतलब होता है बेटा एकदम प्योरिटी, और उस प्योरिटी के साथ कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं चलेगी जिसमें थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी हो। और बेटा विल में पॉसिबिलिटी तो होती है, जरूरी तो नहीं है कि वो काम 100% होगा भाई, विल में पॉसिबिलिटी तो बनती है। और कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज एकदम से बोल देना, किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं, बट विल में तो होती है। ये भी एक कारण है कि कंडीशन में कभी भी हम विल शेल का यूज नहीं करते, विल और शेल का यूज कंडीशन में हम नहीं करते बेटा मॉडल का। तो यहीं पर हमने इस बात को आसानी से सीखा, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या लगा दिया, एक और एरो लगा के क्या लिख दिया, विल, क्या लिख दिया, शेल, ठीक है। और एक इन्हीं का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड भी इन्हीं का पास्ट होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। जब विल नहीं आया तो वुड का आएगा, तो ये याद रखिएगा, इनके साथ ना विल आता है ना शेल आता है। दिस इज द रीजन। अब क्या मीनिंग हुआ, देखो बेटा, मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा अगर वे यहां आते हैं, मैं उन्हें कुछ पैसे देता हूं, अगर वे यहां आते हैं मैं उन्हें कुछ पैसे देता हूं।
तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा इसे कि आप इस कंडीशन को पहले बोल के इसे भी बाद में बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इस बात को और लगा के लिखिएगा, आप पहले लिख दो इफ दे कम हियर, अगर वे यहां आते हैं, हाँ फिर क्या जाता है कॉमा, इस बहन बात को पीछे लिख दिया जाता है, आई विल गिव देम सम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप चाहें, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तो ये चीज बनती है। तो अब क्या डाउट रहा कई बच्चों का, क्या सर शुड आ जाएगा? बेटा वो बाद में आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतनी जानकारी है। शुड आएगा इन्वर्जन लग के। अब आप इन्वर्जन शब्द सुनते वैसे घबरा जाओगे, ये इन्वर्जन तो नहीं पढ़ा सर, इसलिए मेरे बच्चे कई का डाउट होगा ना, जैसे बच्चा पूछा शुड आएगा, आगे पढ़ाऊंगा बच्चे, अभी आपको इन्वर्जन का मतलब नहीं पता, इसलिए वो चीज अभी इररिलेवेंट आपके लिए। ऐसे ही चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो तो शुड का आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा जब मैं आपको मॉडल टॉपिक में यूज ऑफ शुड का, ठीक है बेटा। तो अभी तो मैंने अभी ये क्यों कराया, अभी इसलिए कराया बेटा फ्यूचर टेंस हो गया। हाँ तो कहां लाना है कहां चलाना है वो तो भी आप समझ लोगे, वो तो मैंने लिखवा दिया कि विल शैल का पास्ट होता है, ठीक है। तो शुड की बात बाद में, तो यहां पर गलत हो गया, तो ये क्या बनेगा, आई विल गिव देम सम मनी इफ दे कम, सिंपल। अब देखो और एग्जांपल देखते हैं, और क्या क्या कंडीशनल वाले वर्ड है वो भी देखते हैं। तो इतना आसान काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। होगा ओके, अभी लिखवाऊंगा और कंडीशनल वर्ड, पहले इफ के एक दो सेंटेंस में और दे दो। देखो एक और समझो, अब अगर मैंने ये बोल दिया भाई, ठीक है दे, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ही विल सक्सीड, भाई वो सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड वो सफल हो जाएगा, इफ ही विल वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा। मेहनत करेगा नहीं बेटा, अगर मेहनत करता है तो सफल हो जाएगा। वो ऐसे नहीं करेगा मतलब फ्यूचर में इलॉजिकल। तो आपने पेपर में क्या देखा सर, ये तो मुझे पता चल गया ये वाली बात कंडीशन है, ठीक। हाँ तो मुझे क्या पता चल गया कि ये वाली बात क्या है, कंडीशन। कैसे पता चला कंडीशन है बेटा, मीनिंग निकालना पड़ेगा, भगवान तो नहीं ना पता पहले से चल जाएगा, या पेपर में तुम्हारे कान में तो कोई बताएगा नहीं, ठीक। तो आपने पता चला, अब इसको ठीक पता है कैसे करेंगे कि विल काटा, जब विल काटा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कटेगी बेटा, क्योंकि ही के बाद विल वर्क तो हो जाता है, लेकिन अगर विल ही हट गया तो ही के बाद डायरेक्ट वर्क तो यूज नहीं होता। अब मुझे क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्क का वर्क्स करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस बात है बेटा, जो कंटीन्यूअस। तो ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। डन, शुड बी सेल के पास बेटा, मैंने क्या बोला, शुड कहां पढ़ेंगे मॉडल में, तो अपनी बात को काबू रखो और पढ़ के ठीक। बाद में बताऊंगा क्या पास होता है कब नहीं होता, सारी चीजें बाद जब टीचर ये बोल दे बाद में होगा। तो कोई उम्मीद करने की, कोई टाइम पास करने की कमेंट्स में बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, फालतू की टाइम पास। सर शुड का इसका पास होता है, अरे बुद्धू बोल दिया जब मॉडल्स में पढ़ाया जाए तो यहां क्यों नहीं कर, तो अपने के बाद भी वही ठीक पड़ा। चलो आगे देखो ध्यान से, जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दिया, जो बोल दिया वो आगे होगा, तो आगे होगा ना फिर। डन बेटा, आगे सुनिए। तो एक और शब्द यहां पर आ गया। अब एक और शब्द क्या है, देखो मैंने बोला ही विल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, अनलेस, ठीक है, ही विल नॉट डू दिस वर्क, हाँ, unless you will give him the amount। जब तक आप उसे वो अमाउंट नहीं देते वो काम नहीं करेगा, unless you will give him the amount। मैंने अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, he will not do this work unless you will give him the amount, ठीक है। तो क्या गड़बड़ हुई बेटा, गड़बड़ ये हुई। अब आपको नहीं लग रहा जो ये वाली बात है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, जो ये वाली बात है, ये थोड़ा बॉक्स में बना रहा हूं कि बाकी चीज लिखूंगा, तो बॉक्स आप बाद में बनाना पहले कॉपी करने के बाद, ठीक है। तो आपको लग रहा है कंडीशन है भाई, अनलेस मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं, अनलेस मतलब ये होता है जब तक नहीं। तो ही विल नॉट डू दिस वर्क, वो इस काम को नहीं करेगा, बट इतनी बात तो बिल्कुल सही है, ये तो मेन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है ना, ये तो मेन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। अच्छा इस पे कंडीशन क्या है, जब तक तुम उसे अमाउंट नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा, ठीक। लेकिन गड़बड़ क्या हुई बेटा, ये भी कंडीशन है, अगर ये भी कंडीशन है तो क्या कटा, विल कटा, जब विल कटा तो ये वर्ब की क्या बची, फर्स्ट फॉर्म बची। एक बात बताओ बेटा, यू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो मुझे एस और एस लगाने की जरूरत प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, तो ये सही है, खाली विल बचेगा। गिव यू के साथ गिव आता है, गिव्स तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो सही हो गया, तो ये गलती हो जाएगी। पेपर में एक और गलती दे सकता है बेटा, क्या दे सकता है, देखो वो ऐसे दे देगा इसी स्टेटमेंट को, इसलिए मैंने बॉक्स बड़ा बनाया था, अनलेस यू डू नॉट गिव हिम द अमाउंट, डू नॉट गिव हिम द अमाउंट, ठीक है। कई बार ऐसे दे देता है, अनलेस यू डू नॉट गिव हिम द अमाउंट, मतलब वो काम नहीं करेगा जब तक तुम उसे वो अमाउंट नहीं देते बेटा, जब तक नहीं। हाँ मतलब जो अनलेस है वो अपने आप में पहले से ही नेगेटिव मीनिंग देता है, जब तक नहीं। हाँ अगर आप नेगेटिव के साथ फिर से डू नॉट लगा दोगे बेटा, नॉट लगेगा तो डू की हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी, हाँ तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा फिर, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो गलत, कई बार गलतियां ये भी पेपर में आपको दिखेंगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, बहुत अच्छे। अब कई बार चलो यहां पर नोट आ गया बेटा, यहां आ गया ना, अनलेस की बात करें, अनलेस की बात तो वाली है, हाँ तो उसके साथ नहीं आएगा ना बेटा, ये तो पहली वाली अलग बात है ना, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग है, तो इसमें ये जुड़ा है, तो ये मेन है, हाँ तो ये यहां नहीं आएगा, ठीक है। वेरी गुड, दिमाग दौड़ गया। तो इस तरीके से अनलेस पर ये गलती बन सकती है। चलो कॉपी करो, फिर अगला वर्ड कराता हूं बेटा। एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। चलो आगे देखें, देखो मैंने बोला यू विल, अगला एग्जांपल है यू विल पास दिस एग्जाम, यू विल पास दिस एग्जाम एज लॉन्ग एज यू, ठीक है, डू योर बेस्ट। तो मैंने लिख दिया बेटा, अब एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ऐसे एज लॉन्ग एज यू डू योर बेस्ट, ये लिख सकते हो डू योर बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर इट, इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर इट। तो तुम क्या करोगे, इस एग्जाम को पास कर लोगे एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक तुम अपना बेस्ट करो, मतलब अगर बेस्ट करोगे तो तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे, तो एज लॉन्ग एज भी बेटा क्या करता है, जब तक तुम ऐसा करोगे, अगर अपना बेस्ट करोगे प्रिपेयर करने के लिए सही, हाँ अगर तुम ये करते हो तो तुम एग्जाम भी पास कर लो। तो बेटा कई बार एज लॉन्ग एज भी अपने आप में क्या बनाने की कोशिश करता है बेटा, कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, एज लॉन्ग एज भी क्या बनाने की कोशिश करता है, कंडीशन बनाने की कोशिश करता है। तो यहां पर भी आप विल लगाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज। चलो आगे देखिए, वेरी गुड, नेक्स्ट देखो, मैंने बोला आई विल हेल्प देम ओनली व्हेन दे कम हियर, भाई ये भी सेंटेंस है, मैं उनकी मदद करूंगा केवल जब, ओनली व्हेन दे कम हियर, केवल जब वो यहां आए, तो केवल जब वो यहां आएंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो बेटा ये चीज भी आपके पास ओनली व्हेन भी आपको कंडीशन बनाते हुए नजर आ जाएगा। आ जाओ छोटू मियां, मैंने बोला बेटा इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, हाँ
प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, प्रोवाइडेड दैट या खाली प्रोवाइडेड लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड भी लगा सकते हैं बेटा, बशर्ते, हाँ, दे वर्क ऑनेस्टली, वे ईमानदारी के साथ काम करें, दे विल वर्क, अगर आप लिखोगे छुटकू मियां तो गलत हो जाएगा। तो एक और हमें कंडीशन मिल गया कि बेटा प्रोवाइडेड दैट भी अपने आप में कंडीशन दिखाता है, प्रोवाइडेड दे वर्क ऑनेस्टली, प्रोवाइडेड दैट दे वर्क ऑनेस्टली। या बेटा आप ये भी कर सकते हैं, इंडिया कैन बी अ सुपर पावर ओनली इफ, केवल जब, या ओनली व्हेन, केवल जब, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड बशर्ते, तो इतने सारे कंडीशन के बोर्ड। तो प्रोवाइडेड दैट दे वर्क ऑनेस्टली, बशर्ते कि वे मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, तो इंडिया सुपर पावर बन सकती है। समझ रहे हो बेटा? अरे गजब के बच्चे भाई साहब, तुम्हारे जैसे बच्चे तो मिलेंगे नहीं। चलो करो कॉपी। प्रोवाइडेड की हिंदी बेटा बशर्ते, बशर्ते, जो हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं ना, बशर्ते। ठीक है भाई, प्रोवाइड वर्ब भी होती है ना बेटा, बोला कुछ नहीं। अब नेक्स्ट चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर हम इसके बाद काम करें, यहां पर लिख लेंगे, आओ बेटा, आ जाओ, लिख लो, इफ अनलेस प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट ओनली व्हेन। तो इस तरीके से बेटा आपको ये वर्ड कंडीशन के लिए दिखाई दे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि तो कंडीशन है सर, तो कंडीशन में आपको विल शेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? लिखिए वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाली जो बात है अगली कॉन्सेप्ट में, ठीक है, वो भी प्यारी सी चीज सीखिएगा। देखो मैं किसी भी बात पर आप कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे बेटा कि आपको यहां पर मेन स्टेटमेंट नजर आती है, साथ साथ कॉपी रखिएगा चुटकुमियां, इस मेन स्टेटमेंट के ऊपर आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट नजर आती है, ठीक है बेटा। उस कंडीशनल स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, अब तक आपने एक बात नोट की, मैंने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है हर जगह, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, यहां पर भी देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है क्या कंडीशन में? नहीं बेटा, कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या आप कंडीशन में फ्यूचर टेंस लेकर आ पाए? बेटा फ्यूचर टेंस का मतलब है क्या आप कंडीशन में विल और शेल का इस्तेमाल कर पाए बेटा? बताओ, क्या उस कंडीशनल सेंटेंस में आप विल शेल लेके आए? कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आप विल शेल लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाए, क्योंकि कंडीशन ने कहा मैं तो सीधी बात बोलूंगी, और फ्यूचर जो होता है वो पॉसिबिलिटीज दिखा देता है, क्या पता ना भी हो, क्या पता ना भी हो, क्या जो कंडीशन है वो कंडीशन है, वो फुलफिल करोगे तभी आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ये तो नहीं ले पाए, काट दो, बिल्कुल नहीं। बेटा क्या आप इसकी बजाय फिर आप क्या लेकर आए? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लेकर आए? प्रेजेंट टेंस लेकर आए। तो क्या जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस खाली इंडेफिनिट? नहीं, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, कौन सा आएगा आप एरो लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। ऐसा जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। अब कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द मीनिंग प्रेजेंट कोई भी लगा। अच्छा पास्ट टेंस रह गया पुत्र, क्या कंडीशन में पास्ट आता है? ठीक है बेटा, प्यारी सी स्टोरी कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ आएगा। पास्ट टेंस की बातें मैं करूंगा, कंडीशनल से आपको पता है, कंडीशनल से टॉपिक भी हमारा, उसमें भी करूंगा, कंडीशनल टॉपिक में भी बात करूंगा मैं आपसे। बेटा पास्ट टेंस नहीं आता, क्योंकि कंडीशन में जब पास्ट आता है तो पास्ट टेंस पास्ट नहीं रहता, क्या बन जाता है? एक इमेजिनेशन बन जाता है। मेरी बात बहुत गहरी है, समझिएगा। अभी इसका आंसर कर दूंगा मैं आपको बेटा कि प्रेजेंट टेंस कुछ भी लगा, लेकिन कंडीशन में पास्ट टेंस भी नहीं आता, पास्ट टेंस नहीं आता कंडीशन में, पता है आपको? पास्ट टेंस नहीं आता बेटा, ना फ्यूचर आता। अच्छा फ्यूचर क्यों नहीं आता उसका रीजन पता चल गया, क्योंकि सर बेशल फ्यूचर दिखाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो चीजें है नहीं, कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात प्रेजेंट टेंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। पास्ट टेंस क्यों नहीं आता, पता है क्यों? पास्ट पास्ट नहीं रहता है। जैसे ये पानी की तरह है बेटा, सपोज करो ये बोतल है, ये सपोज करो इसमें दूध है और इसमें कोई चीज है, इसमें अगर मैं इस चीज को मिला दूं तो ये अपना रंग बदल देगा, पानी, फिर पानी पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं। देखो बोतल में पानी खिला दिख रहा है ना, इस बोतल में मैंने ये थोड़ी सी चाय बची थी, ये डाली, अब पानी ने अपना कलर बदल दिया, ठीक है। हाँ अब ये पानी ने अपना कलर बदल दिया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तभी तो कहते हैं पानी जैसे हर सिचुएशन में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो, ये तो अब कुछ और हो गया। ऐसा ही मैं आपको कहने लगा हूं बेटा, जब आप क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं कि आप पास्ट टेंस को जैसे ही यूज करने जाते हैं ना कंडीशन में, पास्ट टेंस नहीं रहता, इमेजिनेशन बन जाता है। जैसे जैसे ध्यान से सुनिए, अगर वो आता, अगर वो समय से आ जाता तो पेशेंट बच जाता, मतलब पेशेंट तो मर गया, पेशेंट तो मर गया, तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं अगर वो समय से आ जाता पेशेंट बच जाता, तो चीजें ही बदल गई। फिर वहां भी दिख रहा है पास्ट टेंस नहीं, फिर बेटा एक टॉपिक में आपको कराऊंगा, ठीक है, कॉपी नहीं करने का, एक टॉपिक में आपको कराऊंगा बेटा, मूड वर्ब। अब आप बोलोगे ओ रे भैया ये तो सर हमने नया नाम सुना बेटा, कई नए नाम सुनो यार। एक टॉपिक में आपको कराऊंगा, टॉपिक क्या है बेटा? मूड वर्ब। तो वो मूड वर्ब टॉपिक में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि वो कुछ और बन जाता है। इसलिए आप बचपन याद है आपको? हाँ, तो वो पास्ट टेंस नहीं रहता, कॉपी नहीं करना बेटा, समझा? बचपन याद है जब आप ये बोलते थे इफ आई वर अ किंग,
अगर मैं राजा हूं, क्या तुम राजा हो? नहीं ना बेटा, बदल गए ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कहानी बदल गई, सब बदल गया। हाँ बेटा, ये चीज है। अब तुम कह रहे हो पास्ट टेंस में, कह रहा हूं पास्ट टेंस रहा ही नहीं बेटा, अब ये कुछ और बन गया, ये इमेजिनेशन बन गया। अगर मैं राजा हूं तो राजा है तो ना तू। इसीलिए बेटा कंडीशनल में पास्ट नहीं आता, मतलब वो पास्ट पास्ट नहीं रहता, फिर इमेजिनेशन बन जाता है, उसी को मूड वर्ब बोलते हैं, जो कि टॉपिक में अपने बच्चे को बाद में पढ़ाऊंगा। इसलिए बेटा फ्यूचर तो मैंने काट दिया, प्रेजेंट मैंने आपको कहा अकॉर्डिंग टू मीनिंग कोई भी टेंस यूज कर लो, और पास्ट का लॉजिक मैंने क्या कहा, मूड वर्ब में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो अब ध्यान से एक बात को आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक हमारा मुद्दा क्लियर हुआ, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस कैसा भी आप यूज करो, एक एक एग्जांपल हो जाए फिर आज। चलो यहां तो प्रेजेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इंडेफिनिट के तो आपने बहुत एग्जांपल देख लिए बेटा, कि जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हो आप, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल देखिए। मैंने बोल दिया ही विल पास द एग्जाम, कॉपी करिए बेटा, ही विल पास द एग्जाम। हां, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो एग्जाम पास कर लेगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया कंडीशन में। हां आ गया, क्योंकि वैसा ही मीनिंग बिल्कुल जगह से जिंदगी। ठीक है, हां अब आगे सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखो भाई, मैंने बोला देख भाई, अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हें इसे तुम्हारे दोस्त को पढ़ने देना चाहिए। अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा है बेटा, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं। तुम्हें पता है इसकी इंग्लिश क्या बोलूंगा? इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा है, बोलिए मैंने, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, हाँ, यू शुड लेट योर फ्रेंड रीड इट, तो तुम्हें इसे तुम्हारे दोस्त को पढ़ने देना चाहिए। अब कंडीशन क्या है? अगर तू नहीं पढ़ रहा है तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पढ़ रहा तो बेटा, अब मैंने कहा कंडीशन आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, आपका मन जहां चाहे। यू शुड लेट योर फ्रेंड रीड दिस बुक इफ यू आर नॉट रीडिंग इट, अब वहां लिख सकते थे, कोई गलती नहीं थी। तो कंटीन्यूअस भी आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। बताइए, कोई टेंशन? अब इसको आप चेंज करिए, अब आप इसको चेंज करके कुछ क्या बना सकते हैं, परफेक्ट लगा दो। मैंने एक सेंटेंस बनाया बेटा, इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर आपने अपना काम कर लिया है, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। बेटा किसी को प्यार से बोलना हो, परमिशन देनी हो तो हम मोडी यूज कर लेते हैं ना। तो क्या बोला आपने? इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो होम, अगर आपने अपना काम कर लिया है, मतलब अब मैंने कंडीशन लगाई है बेटा परफेक्ट, परफेक्ट कंडीशन लगाई, मतलब अगर काम कर लिया है आपने कंप्लीट तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाएंगे बेटा। अदरवाइज आप नहीं जाएंगे, तो काम कर लिया है तो जाएंगे, काम नहीं कर लिया है तो नहीं जाएंगे। मानते हैं बात को? डन, चलो। लेट का मतलब होता है बेटा अलाउ करना, इसलिए लेट यूज किया। जो मीनिंग बनाना है वही तो यूज करना भाई। ठीक है, चुटकुम, यहां समझ आया? चलिए, तो कैसे लगा? अच्छा, परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा लो आप। देखो अगर 2 घंटे से तो अपना काम कर रहा है, हाँ तो थोड़ा रेस्ट कर सकता है, यू कैन हैव सम रेस्ट, है ना। ऐसा बना दो, इफ यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, नाउ यू कैन हैव सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर सकता है, कोई टेंशन। तो कोई भी टेंस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी लिखिए आप, कूल है, शांत है, मस्त है। डन, आगे बढ़े भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हमने देख लिया कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंडीशन को कैसे देखते हैं, चीजों में कैसे मीनिंग निकालते हैं, कंडीशन वाली बात आपको समझ आ गई। अब कंडीशन की बात आती है टाइम स्टेटमेंट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब मैं बात क्या करूंगा, आप फिर से लिखेंगे, अगर आपको एक मेन स्टेटमेंट नजर आती है, ठीक है, फिर इस मेन स्टेटमेंट के साथ क्या ना आपको टाइम स्टेटमेंट नजर आ जाती है, जो टाइम की रेफरेंस कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रही होती है। साथ साथ कॉपी करें भाई, आपको इसके साथ एक स्टेटमेंट नजर आती है, टाइम स्टेटमेंट, मतलब जो कहीं ना कहीं पहले वाली मेन स्टेटमेंट का जो कि मेन बात है उसकी टाइम रेफरेंस दे रही होती है। अब इसमें भी बहुत ही चमत्कारी काम होगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं ये काम कर लूंगा उनके यहां आने से पहले, अब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो टाइम स्टेटमेंट्स किसकी हेल्प से दिखाते हैं? मैं फिर से क्या लिखूंगा? हेल्प ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये वर्ड्स किसका काम करेंगे? कंजंक्शंस का। हेल्प ऑफ वर्ड्स या हेल्प ऑफ कंजंक्शंस आप कह सकते हो। अच्छा बेटा, कौन से कंजंक्शंस? टाइम कंजंक्शंस, जो टाइम की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन है जो टाइम की तरफ इशारा करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी लिखवाता हूं। बिफोर टाइम की तरफ इशारा करता है, आफ्टर टाइम की तरफ इशारा करता है, व्हेन टाइम की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ठीक है, आगे भी लिखाऊंगा मैं भी, बट पहले आपको सही कॉन्सेप्ट समझा दूं मैं क्या कॉन्सेप्ट है। ध्यान से। तो भाई होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ही विल डू हिज वर्क, ठीक है, वो अपना काम कर लेगा बिफोर दे विल कम, बिफोर दे विल कम, उनके आने से पहले वो अपना काम कर लेगा। अच्छा, कब कर लेगा? वो अपना काम कर लेगा बिफोर दे कम, उनके आने से पहले। तो बेटा जब उनके आने से पहले वो अपना काम कर लेगा, तो आप एक बात बताओ, ये टाइम बताने की आप कोशिश कर रहे हैं भाई, कब करेगा अपना काम? उनके आने से पहले करेगा। तो बेटा एक बात फिर से वही बकवास, क्या एक बात मुझे बताइए, वो अपना काम कर लेगा उनके आने से पहले, तो वो जब अपना काम कब करेगा? फ्यूचर में करेगा, तो वो भी कब आएंगे? फ्यूचर में ही तो आएंगे। जब ऑटोमेटिकली वो चीज रिप्रेजेंट हो रही है तो आप दोबारा विल लिख के फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर ही क्यों रहे हैं? हो गया ना फिर से वही लॉजिकल बात भाई। जब मेन स्टेटमेंट ये है और मेन स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जिक्र कर रही है बेटा फ्यूचर का, कि भाई वो अपना काम कर लेगा, हाँ तो कब करेगा? कर लेगा, फ्यूचर तक जाएगी बात, ठीक है। उनके आने से पहले तो वो कब आएंगे? ऑफ कोर्स फ्यूचर में आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं बेटा पास में आ जाएंगे, मैं बकवास नहीं हो जाएगा। तो आपको वहां दे विल कम, विल काटोगे, जब विल काटोगे तो कम लिखा रहने देंगे बेटा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, देखिए साथ आई। तो बिफोर को आफ्टर को आपने यूज सीखा था पास्ट टेंस में, लेकिन अब उसका यूज मैंने कहां सिखा दिया आपको? प्रेजेंट में। तो बिफोर और आफ्टर के साथ विल आएंगे। अच्छा, इसी बात को ऐसे समझो, वो अपना काम कर ले, जैसे मैंने बोल दिया ही विल क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम साफ करेगा। आफ्टर शी विल कम,
उसके आने के बाद, अरे उसके आने के बाद साफ करेगा ना, हाँ तो वो भी तो फ्यूचर में ही आएगी, ठीक है, वो भी तो फ्यूचर में आएगी बेटा, ही भी क्लीन वो अपना रूम साफ करेगा, कब करेगा, समय क्या है उसके आने के, भाई ऑब्वियसली बात है कि वो चीज ऑटोमेटिकली फ्यूचर की हो जाएगी बेटा। चलो अगर मैं बोलूं ही विल डू हिज वर्क, हाँ ऑन मंडे, मंडे को करेगा, मंडे कौन सा फ्यूचर वाला मंडे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ फ्यूचर तो वो भी फ्यूचर वाली बात है, तो ये भी फ्यूचर वाली बात है, दोबारा विल क्यों लगा रहे हो, तो बेटा वो अपना रूम साफ करेगा फ्यूचर में, तो वो भी फ्यूचर में आएगी, लेकिन विल कटेगा तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो जिंदा नहीं रह पाएगी, ये भी काटनी पड़ेगी, तो शी के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, बिफोर शी कम्स, बिफोर शी कम्स मुझे करना पड़ेगा, आफ्टर शी कम्स, बिफोर शी कम्स, ठीक है, ये आप चीजें बोलिए। आ गया जी मजा, गिद्दा पा लिया, तो कोई भी टाइम जब आप बात करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेंस लेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी सेंस पकड़ लेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। अब व्हेन का एग्जांपल देखो बेटा, इंटरेस्टिंग ना, पेपर में बहुत धांसू चीज आई थी, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे योर फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, मतलब तेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में होंगे बेटा, ठीक है, योर फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, ठीक है, हाँ व्हेन व्हेन आई विल बी व्हेन आई विल बी 20, मतलब जब मैं 20 का होऊंगा तेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो चुके होंगे, जब मैं 20 का होऊंगा तेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे, ठीक है, तो मेन बात क्या है, मेन बात ये है योर फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, बेटा ये मेन स्टेटमेंट है। अच्छा बच्चे जब मेन स्टेटमेंट है मतलब वो उसके दोस्त अभी 30 के हैं या बेटा फ्यूचर में होंगे, बताओ वो अभी 30 के हैं या फ्यूचर में होंगे, वो अभी 30 के हैं या फ्यूचर में होंगे, बताओ फ्यूचर में होंगे, हाँ तो भाई तू भी 20 का कब होगा, अभी है फ्यूचर में होगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम स्टेटमेंट है बच्चे, व्हेन आई विल बी 20, तो तू भी फ्यूचर में तो होगा, तो बार बार क्यों वहां विल लिख रहा है, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट है, इधर इधर इधर, हाँ ये वाला जो नहाएंगे 4 दिन से, ध्यान से देख बेटा, अगर मैं यहां कह रहा हूं वो फ्यूचर में होगा तो इस टाइम को फ्यूचर दिखाने की जरूरत नहीं, तो मैं बिल को काट दूं, अब जब मैंने बिल काटा तो सपोज करो मैं बिल को हटा दूं, तो आई के बाद बी आता है बेटा, आई बी 20, आई बी 20 नहीं, आई बी टीचर, आई एम टीचर, तो वो बी की फिर इज एम आर में कन्वर्जन मार देगा बेटा, है ना, आई एम टीचर, आई बी टीचर नहीं होगा, वेरी गुड, तो बिल हटा तो बी बचा, बट आई के साथ बी नहीं आता बेटा, आई के साथ एम आता है, बी की फॉर्म कौन सी होती है, तो जब यहां से बिल कटेगा तो ये बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के साथ बी आता है, एम आता है, फिर बनेगा आई एम 20, ठीक है, वेरी गुड, तो क्या मानेंगे योर फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30 व्हेन आई एम 20, खोपड़ी का इस्तेमाल अभी पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, 920 कहता मैं तो 20 का हूं, अभी आप कहां है ये बात इस पर लाइए, हां तो जब वो 30 के होगा तब ये बात भी तो होगा ना, तो फ्यूचर तब बनेगा तेरा, कॉपी का डाला आई ना चीजें समझ, ठीक है बच्चे, ला 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 ला, दो बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड, और अंडरस्टूड चीजें कभी बोली नहीं जाती बेटा वरना वो गाली हो जाती है, अंडरस्टूड चीजें कभी नहीं बोली जाती वरना वो गाली हो जाती है बेटा, पता है कैसे गाली, देखो एक बाप है एक बेटा है, हाँ सपोज ये, ठीक है, बाप है मूंछों वाला, हाँ ये इसका बेटा है, तो ये बाप अपने बेटे से कहता है मेरा बेटा है तू, बेटा कहता है तो कहता कुछ नहीं, मैंने सोचा बता दूं अगर सोचो सोचो अगर कोई ऐसा कह दे उसे तो बेटा गाली से कम नहीं है बात, तो जो चीजें अंडरस्टूड हो चुकी हैं उन्हें कभी बोला मत करो, अपने दोस्त को पता जाके क्या बोलना, इंसान है तू, सिर्फ इतना बोलना, इंसान है तू, सिर्फ इतना बोल के रुक जाना, फिर कमाल नहीं हो जाएगा, तो ये कमाल हो जाएगा बेटा, इसीलिए क्या है मेरे पुत्र, जब तूने कहा तेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, जब मैं 20 का होऊंगा, हाँ तो हिंदी में तो हम गागा 2 बार बोल देते हैं और वही गागा इंग्लिश में चिपका देते हैं, कल का स्पोकन इंग्लिश की क्लास याद है, स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैंने तुम्हें ये कहा था मेरे दोस्त, समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू चेंज द हिंदी स्टेटमेंट इनटू द इंग्लिश स्टेटमेंट, इट डजंट मीन टू एज इट चेंज हो जाती है, तुम बोलो गा 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 गा, कहता गा तेविल लगा देगा तेरा भाई, अरे तेरा भाई गा तेविल तो लगा देगा, वो अनर्थ हो जाएगा, वो इसीलिए तो मैंने कहा बेटा इंग्लिश जो है वो धोखा दे देगी, आपको धोखा दे देगी, हाँ तो धोखा दे देगी, वो धोखा देगी चीजें जब आप ऐसा करोगे तो, ठीक है धोखा देगी जब ऐसा कर दोगे तो हम क्या बोलेंगे, हिंदी गाली आएगी, मेरे तुम्हारे दोस्त 30 से ऊपर हो जाएंगे जब मैं 20 का होऊंगा, गाली आएगा, लेकिन इंग्लिश में तो आएगा, और तुम गा सुनते ही विल लगा दे, तो मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा मैं पीऊंगा मैं नहाऊंगा, पहले तो दिमाग लिया एक बार मार्केट से भाई साहब, पागल हो गया, ठीक है वेरी गुड, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज आप दिमाग में रखिए, चलो बेटा, तो टाइम के साथ ऐसी चीजें नहीं है, एक और एग्जांपल हो जाए तनिक, आओ जी पुत्र, मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, आई विल कॉल हिम एज सुन एज होता है जैसे ही, आई विल रीच होम जैसे ही अपन घर पहुंचेगा कॉल कर लेगा बेटा, लेकिन गड़बड़ होगी बेटा, गड़बड़ ये है कि ऐसे एज सुन एज कैसे, ये क्या कंजंक्शन है और टाइम ना लगेगा, भी इसकी भी गलत टाइम ना लगेगी, टाइम ना की लगेगी कि एज सुन एज आप बोलते हैं जैसे ही होगा मैं बता दूंगा, भाई जैसे ही होगा तो तू फ्यूचर में ही पहुंचेगा, अभी तो नहीं पहुंचा तो विल लगाने की जरूरत नहीं है, आई के साथ क्या आता है बेटा रीच ही आता है, तो रीच लिखाने दो, चलो बंधु, एज आई रीच होम, एज भी हो सकता है बेटा, एज सुन एज आई रीच होम या एज आई रीच होम, एज भी यूज कर सकते थे और एज सुन एज भी आप यूज कर सकते थे, एज भी और एज सुन एज भी, एज आई रीच होम, ठीक है, ठीक है चलो बेटा, अब ये कंजंक्शंस लिखो, बिफोर आफ्टर व्हेन एज सुन एज, हाँ तो इस तरीके से ये टाइम कंजंक्शंस भी अगर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, हाँ तो इनके साथ भी चुपको मियां विल और शेल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है भाई, इनके साथ भी मतलब फ्यूचर टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, हुआ धमाका, तो अब यही इसी प्रकार का जो धमाका है, सेम टाइप का धमाका हमने किया था बेटा, कहां गया आपका स्पोकन बैच में, ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं बात, तो कल उम्मीद है सबने क्लास ले ली होगी,
चीजें अब समझ में भी आने लगी होंगी किस तरीके से हम स्पोकन बैच को लेकर चलने वाले हैं, किस तरीके से धमाल होने वाला है, सारी चीजें बैठ गई ना दिमाग में। Very good। तो बेटा इसी तरीके से जैसे आप ग्रामर में स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं, वैसे ही आप स्पीकिंग में तैयार होते चले जाओ। कल का होमवर्क करिए स्पोकन वाला, उम्मीद है किया होगा, और उसी उम्मीद के दम पे मैं कहता हूं बेटा 3 महीने बहुत है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं अगर आप होमवर्क करते रहे तो, है ना। अगर आप होमवर्क करते रहे तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो होमवर्क उम्मीद है जो कल मिला था आपने किया होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई होगी, अगर आप वो करते जाएंगे तो वादा है मेरा आपसे, चैलेंज के साथ वादा है मेरे दोस्त, 100% आप 3 महीने के बाद बहुत प्यार से इंग्लिश बोल पाए होंगे, आपकी शर्म जो हो भाग चुकी होगी। ठीक है, तो ये चीज याद है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी वो क्लास का बैकअप ले लो, अभी टाइम है, पिछली कल की क्लास फटाक से देख लो, ठीक है, और 3 बजे से फिर दूसरी क्लास के लिए तैयार रहना। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, आज की क्लास बेटा यूट्यूब पर भी होगी, आप यूट्यूब पर भी लाइव जा सकते हैं, ऐप पर भी होगी, ठीक है। डेमो मैंने बोला ना 1-2 दिन यूट्यूब पर मैं रखता हूं बच्चों के लिए, तो वो चीज याद रखिएगा। तो अभी आपकी क्लास फिर दोबारा मेरे साथ है बेटा, 3 बजे फिर मिलेंगे आज, और मस्ती के साथ फिर आगे बैच को पढ़ेंगे, और आपको बहुत ही मजा आएगा, कल जैसा स्वाद फिर से पाओगे। तो ऐसे ही मजाक मस्ती में बेटा 1 घंटा आपकी मतलब ये ना लो दिन का कि आप रिलैक्स भी हो जाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, जैसे जो कल मैंने होमवर्क दिया था स्पोकन में, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो जो टाइम पास में इधर उधर की बातों में फालतू बकवासबाजी में करते हो ना, वो अपना टाइम का आप सही यूज कर सकते हैं स्पोकन बैच के साथ, आपका माइंड भी फ्रेश होगा। ये तो है नहीं कि पढ़ने में बहुत भारी भारी चीजें सीखनी पड़ेगी, मजे के मजे हो जाएंगे, तो बेटा स्किल हो जाएगी, आने वाला फ्यूचर और बढ़िया और ब्राइट आपका बन जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के ऑप्शन आपके लिए खुल जाए। ठीक है, जिन्होंने बैच नहीं लिया है फटाक से जाओ अपना खरीद लो, ठीक है। अभी आपको डिस्काउंट दिखा रहा होगा तो फटाक से जाइए अपना बैच ले लीजिए। तो 3 बजे बेटा फिर से आपकी मुलाकात होगी, कोई भी बच्चा ये ना करे कि बैच मिस करते, फ्यूचर में बुरी तरीके से होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं बेटा 3 बजे, बाय।